शामिल किया जाता है। टीचर्स को सेंसिटाइज करना, एनडीएमए की जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस हम राज्यों को देते हैं, उसमें वो एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा में भी जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं उसमें स्टेक होल्डर के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि गवर्नेंस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का से रहे और हम रिफॉर्म कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 344 श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रश्न क्रमांक 344। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का मुझे उत्तर मिला है, बहुत संतुष्टपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के महत्वपूर्ण काम देश के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के बारे में कुछ बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मानदंड बनाया जाएगा ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। आपको इस वक्त की अपडेट पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण और इस वक्त की अपडेट आपको दे दी। राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए हंगामे के बाद कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यह जो सामुदायिक रिजर्व है उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है और हमने जो अभी कुछ ही दिनों पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया है उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं। इसको एक नीति के अंतर्गत किया जाता है और स्थानीय समुदाय को लाभ मिले इसके संबंध में जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम में जो नए प्रावधान है उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रेंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है जिससे बाघ संरक्षण प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके। और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण, वन और राजस्व का ये विवाद होता है, इसके बारे में भी सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। महोदय कि जो स्थानीय वन है उसके संबंध में अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव आने के बाद ही केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज है और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है।